हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। लेट सुपरस्टार राजेश खन्ना की एलिस्ट गर्लफ्रेंड अनीता अडवाणी ने सलमान खान के रियलिटी शो के मेकर्स के खिलाफ लगाया है गंभीर आरोप। एकता कपूर ने अक्षय कुमार के साथ हुए अनबन पर एक्सक्लूसिवली जूम को दिया अपना रिएक्शन। सलमान खान को कब और कहां याद आई एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। लेट सुपरस्टार राजेश खन्ना की एलिस्ट गर्लफ्रेंड अनीता अडवाणी सलमान खान के रियलिटी शो में अपनी कहानी पूरे देश को बताने के लिए गई थी, लेकिन अब अनीता अडवाणी इस शो से बाहर भी हो चुकी है, पर राजेश खन्ना से जुड़ी उनकी कोई भी कॉन्वर्सेशन इस शो के दौरान नजर नहीं आई और अनीता का कहना है कि इसके पीछे है एक बहुत बड़ी साजिश। आप भी सुनिए अनीता के एलिगेशंस की कहानी उन्हीं के जुबानी। बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो थी, जो मैं कहना चाहती थी, जो मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहती थी, वो सब बातें एयर नहीं हुई। अनीता अडवाणी सलमान खान के शो में जाकर भी खाली हाथ बाहर आ गई हैं। अनीता को उम्मीद थी कि सलमान के शो में शायद उनकी सुनवाई होगी, लेकिन अनीता का आरोप है कि उन्होंने कई मौकों पर शो में जो भी कहा वो कट कर दिया गया। बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे कि मेरा केस चल रहा है, मुझे विल की कॉपी नहीं मिल रही और विल की प्रोबेट क्यों इतनी जल्दी बिकॉज हम लोग करप्शन पे डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि विल जो है, जो आज तक किसी की भी 6-8 महीने से पहले प्रोबेट नहीं होती, वो इनकी 29 डेज में क्यों हो गई। और भी छोटी छोटी कई किस्से थे, जो जैसे मेरे साथ हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ था मेरे और डिम्पल के बीच में, वो भी मैं एक बार बातों में कुछ डिस्कस किया था, वो सब एयर नहीं हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं जो, जैसे काका जी और मेरी कुछ अच्छी यादें थी, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं एयर हुई। जी हाँ, सलमान के शो से एलिमिनेट हुई अनीता ने जूम से एक्सक्लूसिवली अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर किया है और साथ ही इशारा किया है कि एक बड़े बॉलीवुड स्टार के इन्फ्लुएंस के चलते उनके साथ खेला जा रहा है पॉलिटिक्स का खेल। Give me my rights. Why should I be deprived just because आप अंडर प्ले कर रहे हैं, मुझे कट कर रहे हैं आप पॉलिटिक्स खेल के? गलत है वो। लेकिन साथ ही अनीता ने रिवील कर दिया है कि उनकी राह में रोड़े अटकाने वाला वो टॉप बॉलीवुड स्टार भले कितनी ही मुश्किल क्यों न खड़ी करे, पर उनका इरादा पीछे हटने का कतई नहीं है। अगर कोई भी अपनी कितनी भी इन्फ्लुएंस चलाए, आई थिंक गॉड इज देयर एंड ट्रुथ इज देयर, इट विल प्रिवेल। जितना भी कर सकते हैं लोग करें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अनीता का इशारा किस इन्फ्लुएंशियल टॉप बॉलीवुड स्टार की तरफ है। क्या आपको कहीं लगता है कि एक स्टार पावर जहाँ पे अगेन ब्रिंगिंग अप द खन्नास एंड मिस्टर कुमार की वजह से अगर ये नहीं होता तो आज शायद आपको विल का कॉपी मिलता? आपको कहीं अनीता अनफॉर्चुनेटली दब गई है इस स्टार पावर में? हमेशा से दबाया जा रहा है और प्रॉब्ली हर बार वो लोग सक्सीड भी कर जाते हैं, बिकॉज और भी बहुत इन्फ्लुएंसेस चलती हैं। तो ठीक है, मैं लड़ रही हूँ अपनी लड़ाई, देखूंगी जब तक जितनी हिम्मत है आखिरी दम तक लड़ूंगी। वैसे अनीता ने वो खबर भी कंफर्म कर दी कि सलमान के शो लॉन्च में अनीता को उनकी एंट्री के लिए काफी वेट करवाया गया। मैंने सुना था वो आए थे, लेकिन मेरी शूटिंग तो रात के 2 बजे हुई। ये इतना मुझे पता है कि मैं पूरा दिन वहाँ थी और मेरी शूटिंग रात को 2 बजे हुई। तो आपको वेट कराया क्यों था, क्या रीजन था, वो मुझे नहीं पता। पर इतना जरूर पता चल गया है कि अनीता अडवाणी सलमान खान के शो से बाहर आने के बाद इस बात से परेशान हैं कि जिस शो के जरिए उन्हें अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का भरोसा था, उस शो पर उनकी बातों को कट क्यों कर दिया गया। तो चलिए अब आखिरकार अनीता को वो मौका दे दिया जाए जिसके पूरे ना हो पाने का दर्द लेकर वो सलमान के शो से बाहर निकली हैं। सबसे पहले बात उस विल की, जिसकी ऑथेंटिसिटी पर अनीता ने उठाया है सवाल। He was in a condition where he didn't know what was happening. He was not reacting to anything. उस वक्त आप विल साइन कराएंगे, उनको क्या, वो क्या इतनी विल पढ़ सकते हैं? जो आदमी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। He was on drips. He was in a condition. He was in a almost dazed condition. I and Dimple were fighting. He did not even look at us because he didn't know what was happening. विल की बात के बाद अब अनीता को क्यों ना अपनी बात कहने का वो एक मौका भी दे दिया जाए जिसे सलमान के शो में उनसे छीने जाने का दावा अनीता ने किया है।
अगर कोई औरत किसी के साथ रह रही है, आप उसका घर तोड़ रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। मैंने पाप नहीं किया, मैंने उस आदमी का साथ दिया जो लोनली था, जो अकेला था। वैसे जहां अनीता अब भी अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहने की बात कर रही हैं, वहीं उन्होंने ये इशारा भी किया है कि द लेट राजेश खन्ना की फैमिली से उनके सेटलमेंट की बात भी चल रही है। आई थिंक अक्षय और टीना के लॉयर ने हमको अप्रोच किया, मेरे लॉयर को, और उनसे बात की कि हम लोग सेटल करना चाहते हैं। उसके बाद एक बार और मीटिंग हुई मेरे लॉयर की और उनके लॉयर की। उसके बाद मेरी एक मीटिंग हुई उनके लॉयर से, और उन्होंने कहा कि हम लोग सेटल करना चाहते हैं, बट वी शुड कम टू सम कंक्लूजन। सो आई सेड फाइन, आई एम रेडी। मैं कुछ घसीटना नहीं चाहती। वैसे ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने से पहले अनीता की कही हुई ये बातें सिर्फ इसलिए बड़ी साबित हो रही हैं क्योंकि उन्होंने सलमान के शो में अपनी कही हुई बातों को जानबूझकर एडिट करवाए जाने का आरोप लगाया है। पर ये आरोप कितने सही हैं, ये बात या तो खुद सलमान या फिर उनके शो के मेकर्स ही क्लियर कर सकते हैं। रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के बाद एकता कपूर और अक्षय कुमार के रिश्ते खराब होने की खबर कई बार आई है। इस खबर पर ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अक्षय कुमार ने तो अपना साइड रख दिया है, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते पर क्या कहना है एकता कपूर को। मीडिया में खबरें थी कि अक्षय कुमार और एकता कपूर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबरें तो ये भी थी कि एकता अक्षय से काफी नाराज है क्योंकि अक्षय ने अग्रेसिवली फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रमोट नहीं किया। लेकिन इन खबरों में कितनी है सच्चाई? वेल, ज़ूम ने खुद एकता कपूर से ही पूछ लिया जब वो हमें मिली एक रीसेंट इवेंट पर। lot of things have been also said about the fact that, you know, Akshay and your war and everything, and now people are adding to it, saying that there's a fallout for, you know, what is your reaction to that entire thing, you know? I love Akshay. Well, एकता ने I love अक्षय बोलकर सारी कंट्रोवर्सीज का दी एंड कर दिया है। I love Akshay. I love Akshay. चलिए ठीक है, बढ़िया है कि all is well between you and अक्षय, क्योंकि once upon a time in मुंबई दोबारा में जो मैजिक नहीं हुआ, we hope वो आने वाली फिल्मों में हो पाएगा। For रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। सलमान खान को आजकल अपने एक्सेस की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। तभी तो अपने रियलिटी शो पर कटरीना कैफ को याद करने के बाद सलमान खान को अब याद आ रही है एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की। सलमान कुछ भी कहे न्यूज बन जाती है, और अगर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स का नाम लेंगे तो न्यूज कुछ ज्यादा बड़ी बन जाती है। दरअसल कुछ दिनों पहले अपने रियलिटी शो के कंटेस्टेंट एली को सलमान कॉम्प्लीमेंटेड सेइंग कि उन्हें देखकर उन्हें 5 साल पुरानी कटरीना नजर आती है, और इस स्टेटमेंट के बाद मानो मीडिया में ये न्यूज वाइल्ड फायर जैसे स्प्रेड हो गई। बट सलमान डिडंट स्टॉप हियर, क्योंकि आफ्टर द स्टेटमेंट सलमान केम अप विद वन मोर वन लाइनर, एंड दिस टाइम इट वाज फॉर हिज एक्स ऐश्वर्या राय बच्चन, जब उन्होंने अपनी एक कंटेस्टेंट शिल्पा अग्निहोत्री को ऐश्वर्या के साथ कंपेयर किया। जी हाँ, सलमान ने शिल्पा से कहा कि वो ऐश की जैसे खूबसूरत है। वेल, हैरानगी की तो बात ये है कि अपने रियलिटी शो पर सलमान बार बार अपनी एक्सेस को याद कर रहे हैं। One could be the reason that Salman might be missing his exes, and the second is known to all. शायद अपने एक्सेस को लेकर सलमान न्यूज बनाकर अपने शो का टीआरपी रेज करना चाहते होंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की न्यूज आजकल बॉलीवुड गलियारों में छाई हुई है, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए जानते हैं खुद आलिया भट्ट से। ब्रेकअप नहीं, कभी लिंकअप हुआ ही नहीं ब्रेकअप होने के लिए, कभी लिंकअप हुआ ही नहीं ब्रेकअप होने के लिए। क्लूलेस नजर आई आलिया भट्ट जब ज़ूम ने उनसे पूछ लिया ये सवाल। हाल में बहुत सारी ब्रेकअप्स की खबरें आ रही हैं अर्जुन कपूर के साथ, क्या चल रहा है एग्जैक्टली? ब्रेकअप नहीं, कभी लिंकअप हुआ ही नहीं ब्रेकअप होने के लिए। कुछ दिनों से ये खबरें उड़ रही थी कि आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर का अलेज्ड रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो फिल्म 2 स्टेट्स की शूटिंग के दौरान दिस कपल स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, पर इस न्यूज को हमेशा आलिया ये कहकर टालती रही दैट दे आर जस्ट फ्रेंड्स। और जब हमें आलिया इस इवेंट पर मिली तब भी आलिया का एक्सप्लेनेशन वही था। ऐसा न्यूज़ आ रही है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन आलिया एंड अर्जुन। Who said this?
नहीं, अर्जुन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. आई मीन जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, और वो आई डोंट नो व्हाई पीपल से दैट, बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हम लोग साथ में काम कर रहे हैं 2 स्टेज पे. वी हैव अ बॉल व्हेन वी शूट. वेल, वी होप आप जो कह रही हैं वही सच है, क्योंकि गॉसिप बाजार से तो कुछ और ही खबरें आ रही हैं. चलिए अब आपको इस इवेंट से जुड़ी भी कुछ अपडेट दे देते हैं. एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लॉन्च पर आई आलिया ने अपने फैंस को इस इवेंट पर दी कुछ टिप्स. आई एम जस्ट 20, so I'm also still trying to find out what looks best on me, what is my I don't have the perfect body unfortunately, so I am still trying to find my niche. But what I just want to say is be fun, be innovative, don't be scared of taking risks, don't be boring, don't wear one top and one jeans every day, because that's just boring. You're not having fun. If you're going out, wear a top with a long skirt, wear jeans with some long top, but do a little mix and match here and there, and as long as you're comfortable. If you're not comfortable, then there's no point sitting for 3 hours looking uncomfortable. Alia, it seems you never forget to mention your age wherever you go. आलिया ने अपने फैंस को तो टिप्स दे दी, पर क्या आपको पता है कि आलिया भी once upon a time किसी से टिप्स लिया करती थी? मेरे ख्याल से जब पूजा when she just become an actress, वो उस टाइम की I think she was the most fashionable. वो कुछ very nice pants पहनती थी. She used to tie her hair up and this really nice pony and everything. तो उन्होंने actually एक बार मुझे टिप दिया था कि मैं उनके ख्याल से कि आई एम वेरी टॉल और मैं ऐसे चलती थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे चलना सिखाया. पुट योर शोल्डर्स बैक. लाइक मैं इतनी छोटी हूँ, बट आई स्टिल फील लाइक आई एम 6 feet टॉल. फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई. रणबीर कपूर ने फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग अचानक प्रीपोन करने का फैसला कर लिया है. यही नहीं, रणबीर चाहते हैं कि 2014 में सबसे पहले उनकी यही फिल्म रिलीज हो. क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. जिस जग्गा जासूस की शूटिंग को रणबीर कपूर कुछ समय पहले डिले कर रहे थे, अब उसी फिल्म की शूटिंग स्केड्यूल को रणबीर प्रीपोन करके जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं. इसके पीछे की वजह ज़ूम आपको रिवील करेगा. दरअसल जासूसों पर बेस्ड ऐसी 2 और फिल्में आ रही हैं, जहां बॉबी जासूस फिल्म में विद्या बालन बनी है जासूस, जिसका कंफर्मेशन हमें इस फिल्म की प्रोड्यूसर दिया मिर्जा से भी मिला है. Well, you all must have heard about Bobby Jasus. Very excited about it and working very hard. जब विद्या बालन फिल्म में होती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता. वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस व्योमकेश बख्शी की फिल्म में डिटेक्टिव के रोल में नजर आएंगे, और रणबीर नहीं चाहते कि ये 2 फिल्में उनकी फिल्म के पहले रिलीज हो जाए, जिससे जासूस पर बनी फिल्मों का कॉन्सेप्ट उनके लिए कॉमन बन जाए. इसीलिए रणबीर इज नॉट लीविंग एनी स्टोन्स बिहाइंड टू मेक श्योर कि उनकी फिल्म विद्या और सुशांत की फिल्मों के पहले आए, ताकि पब्लिक को यही लगे कि उनके फिल्म के थीम के थ्रू ही आगे ये फिल्म्स बनी है. Well, this proves that रणबीर अब एक्टर्स के साथ साथ बॉलीवुड को भी समझने लगे हैं कि यहाँ कब क्या बिकता है. फॉर सलमान खान विद रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई. ऋतिक रोशन फिल्म क्रिश 3 को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. तभी तो पहले बच्चों के लिए फिल्म की मर्चेंडाइज लॉन्च करने के बाद ऋतिक ने अब फीमेल फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ फराह खान के साथ मिलकर एक खास क्रिश ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया है. Hrithik is leaving no stone unturned to promote his upcoming film Krish 3 in every possible unique way. Recently, Hrithik पहुंचे Krish के ज्वेलरी लॉन्च पर. दरअसल Hrithik की सिस्टर इन लॉ फारा खान ने लॉन्च किया अपना नया कलेक्शन, which is called Krish. Hrithik आजकल इवेंट्स तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इंटरैक्शन करने से कतरा रहे हैं. ये Hrithik का तीसरा इवेंट है जहां Hrithik ने मीडिया के सवालों को अवॉइड किया. यहाँ आए ऋतिक ने अपनी स्पीच तो दी, मगर उन्होंने मीडिया के क्वेश्चंस के आंसर्स देना जरूरी नहीं समझा. वैसे इस इवेंट पर एक इमोशनल बॉन्ड जरूर देखने मिला हमें. जब ऋतिक फारा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब उनकी सिस्टर इन लॉ हो गई थोड़ी सी इमोशनल. There are very few people in the world who inspire by their creativity, and she's one of them. And it's not just that she can inspire by her creativity. She can do it because she is that within herself as well. That is why I think this connection works, because she is exactly the embodiment of what I'm saying. We wonder why Hrithik is not ready to answer media's questions. हो सकता है ये भी Krish 3 का एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो. Anyways, we hope Hrithik अब जल्द ही अपने डिसीजन को चेंज कर दें और मीडिया इवेंट्स अटेंड करने के साथ साथ हमारे साथ इंटरैक्ट भी करें. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood
बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बॉलीवुड का कौन सा सुपरस्टार बन गया है हाईएस्ट टैक्स पेयर। बॉलीवुड का नंबर 1 न्यूज शो अब हो रहा है 1 hour long. 5 days, 5 hours of the hottest Bollywood news. More spice. More news. And more